मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 नवंबर 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की दो बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को जान से मारने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आया था। मामले में पुलिस ने एक 34 साल की महिला को हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर है। उसने शरारत में फोन कर दिया था। महिला का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, केरल के वायनाड से चुनाव जीतकर प्रियंका गांधी गुरुवार को पहली बार लोकसभा पहुंची। उन्हें सांसद पद की शपथ दिलाई गई। प्रियंका ने हिंदी में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने राहुल की तरह हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ी हुई थी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, 1,07,54,362 राशन कार्ड धारकों में से ज्यादातर सस्ती दर पर गैस सिलेंडर की बाट जो रहे हैं, पर इनमें से करीब 14.55% उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके सस्ते रसोई गैस सिलेंडर पर संकट है। इन उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है। ऐसे में 30 नवंबर के बाद उनके राशन पर ब्रेक लग सकता है। साथ ही में 500 रुपए में रसोई गैस मिलना भी दूर है, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों को राशन नहीं मिलेगा और उपभोक्ता को रसोई गैस सिलेंडर कंपनी की दर पर ही लेना होगा। यानी कि जो सरकार ने घोषणा की थी कि जिनको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं मिलते हैं उनको सस्ता सिलेंडर मिलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको राशन की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करवानी होगी। अगर आप ऐसा 30 नवंबर तक नहीं करते तो फिर आपके लिए परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो सरकार ई-केवाईसी की आखिरी डेट बढ़ा भी सकती है। इसको लेकर कल शाम को ही मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक वीडियो भी दिया है और उसमें यह भी जानकारी दी है कि राजस्थान में 1 दिसंबर 2024 से क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। आगे बढ़ते ही राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिसंबर के दूसरे सप्ताह में 2 बार जयपुर आने का कार्यक्रम बन रहा है। पीएम का पहला दौरा 9 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर बन रहा है, तो दूसरा दौरा 15 दिसंबर को है। इस दिन भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन होना है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। पहली वर्षगांठ के दौरान पीएम मोदी प्रदेश वासियों को पीकेसी ईआरसीपी की नींव रख बड़ी सौगात दे सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के 9 दिसंबर के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान का आयोजन होने जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के सभी स्कूलों का समय एक साथ होगा। सभी सरकारी और आरबीएसई से जुड़े प्राइवेट स्कूलों पर यह नया नियम लागू होगा। अगर कोई भी स्कूल नियम नहीं मानता है तो उसकी मान्यता रद्द होगी। बड़ी खबर यह है, शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को एक साथ संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि ऐसे सभी स्कूल एक साथ शुरू होंगे और एक ही समय पर सबकी छुट्टी होगी। अगर कोई स्कूल इन आदेशों की अवहेलना करेगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। यहां तक कि मान्यता भी रद्द की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने बुधवार देर रात करीब 10 बजे यह आदेश जारी किए हैं। यानी कि जैसे आपने देखा होगा, कई प्राइवेट स्कूल सर्दी में भी बच्चों को सुबह 7 से 8 बजे के बीच बुला लेते हैं, लेकिन अब आदेशों के अनुसार ऐसा नहीं होगा। नए आदेशों के अनुसार सभी सरकारी स्कूल और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल एक साथ खुलेंगे और एक साथ ही छुट्टी होगी। जैसे अभी सरकारी स्कूलों में सर्दियों का टाइम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का है, तो ऐसे में मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों का भी यही समय रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, उदयपुर के पूर्व राज परिवार में राज तिलक की रस्मों को लेकर छिड़ा विवाद अब पूरी तरीके से थम गया है, लेकिन सिटी पैलेस का गेट लगातार चौथे दिन भी बंद रहा, जिसकी वजह से यहां घूमने आने वाले सैलानियों को निराश लौटना पड़ा। पुलिस ने जगदीश चौक के सामने बैरिकेड्स और जालियां हटा ली है। पिछले 3 दिनों से सिटी पैलेस से लेकर जगदीश चौक तक की बंद की गई दुकानें भी खुल गई है। हालांकि धारा 163 अभी भी लागू है। अब यहाँ पर मामला पूरी तरीके से शांत हो गया है। इसके बाद दोबारा रौनक लौटने की उम्मीद है।
आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, सीकर में लेपर्ड के हमले से दहशत फैल गई। हमले में एक वर्कशॉप मैकेनिक गंभीर घायल भी हो गया। दरअसल सीकर में सुबह 10 बजे लेपर्ड सबसे पहले एक घर में घुस गया था। मकान मालिक ने लेपर्ड को देखा तो चिल्लाते हुए बाहर भागा। इसके बाद लेपर्ड पास के ही एक वर्कशॉप में घुस गया। यहाँ उसने मैकेनिक अखिल का हाथ चबा दिया और उसके सिर पर भी पंजा मारा। घायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हमला करने के बाद लेपर्ड एक नर्सिंग ऑफिसर के घर में घुस गया। वहाँ वो पिछले करीब 4 घंटे तक बाथरूम में छुपा रहा और घर के फर्स्ट फ्लोर में नर्सिंग ऑफिसर के माँ बाप भी फंसे रहे। उसके बाद जयपुर से आई टीम ने कल दोपहर 2:30 बजे बाथरूम में छुपे लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया और करीब 3:30 बजे बाथरूम से लेपर्ड को रेस्क्यू कर लिया है। घटना सीकर के स्वामियों की ढाणी की है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, इस साल राजस्थान में जंगली जानवरों का हमला बढ़ गया है। ऐसी ही खबर बांसवाड़ा से भी आ रही है। घर में घुसी जंगली लोमड़ी ने चारपाई पर सो रहे 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। चीख सुनकर मां दौड़कर आई तो उस पर भी झपट पड़ी। जब मां बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी बचाने आए तो उनको भी नोच लिया। जंगल की ओर भागते समय अलाव तापते दंपति को भी लोमड़ी ने घायल कर दिया। यह घटना गुरुवार सुबह 7 बजे बांसवाड़ा के कुशलगढ़ इलाके के गांव खारचिया में हुई। दरअसल यह पूरा जंगल क्षेत्र है। आगे बढ़ जाते ही बड़ी खबर, जवाई बांध के पानी के बंटवारे से आक्रोशित किसान जालोर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं धौलपुर में भी किसान पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सिंचाई विभाग की बेरुखी की वजह से किसानों को पार्वती मुख्य नहर में अभी तक पानी रिलीज नहीं किया है, जिसकी वजह से गेहूं, सरसों, आलू एवं चना की फसल मुरझाने लगी है। करीब 1 महीने पहले किसानों ने रबी फसल की बुआई को अंजाम दिया था। अब फसल खेतों में उगकर भी तैयार हो चुकी है, लेकिन पार्वती बांध से अभी तक नहर में पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे किसान भारी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार अब मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। इसमें कैंसर, स्किन से जुड़ी दवाइयों के अलावा अन्य बीमारियों से संबंधित दवाइयां भी सूची में शामिल की जाएगी। प्रदेश के अलग अलग हॉस्पिटलों में लगातार आ रही मांग और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इसके संबंध में कल राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों और दवाइयों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई कमेटी के सदस्यों की एक बैठक भी हुई। आपको बता दूं, वर्तमान में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी दवा योजना के तहत 1240 दवाइयां, 428 सर्जिकल्स और 156 सूचर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वहीं हर रोज पूरे प्रदेश में औसतन 4.5 लाख मरीज इस योजना के जरिए फ्री दवाइयां लेते हैं। बड़ी खबर यह है, अब सरकार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का दायरा और बढ़ाएगी। इसमें कैंसर, स्किन से जुड़ी दवाइयों के अलावा अन्य बीमारियों से संबंधित कई और दवाओं को शामिल किया जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन की प्रक्रिया भले ही बंद हो गई हो, लेकिन परीक्षा को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके खिलाफ गुरुवार को लगातार तीसरे दिन जयपुर में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि मंडल की यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से भी मुलाकात हुई, लेकिन यह मुलाकात बेनतीजा रही, जिसके बाद वाल्मीकि समाज ने आज शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। संयुक्त वाल्मीकि व सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मचारी की भर्ती भले ही निकाल दी हो, लेकिन इस भर्ती में वाल्मीकि समाज के युवाओं को हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम की बात करें तो मौसम को लेकर विशेष अपडेट नहीं है, लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में अब सर्दी तेज होगी, लेकिन अधिकांश जिलों में मौसम एक समान रहेगा। केवल हल्का तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।